कांग्रेस में सबसे पहले सुजाता जी, क्योंकि बीजेपी ने तो ये साफ किया कि वो लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या कहना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? मैम इस पर क्यों बनना, किसी आरोप प्रत्यारोप पर नहीं, आपकी अपनी मतलब पार्टी की राय। अर्पिता जी, मुझे आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आई, मगर फिर भी मैं शुरुआत करती हूँ इस बात को कहकर कि ये मात्र एक ढकोसला है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 27 साल से गुजरात में है और 8 साल से भी ज्यादा हो गए केंद्र में, ये अब तक इसे नहीं लेके आ पाए। और अब देखिए इनकी परिस्थिति, इनकी मजबूरियां बहुत सारी है। पहले बलात्कारियों को इनको छोड़ना पड़ा, फिर भूपेंद्र पाटिल जी को किस तरह से भगाया गया प्रधानमंत्री जी की फ्लीट से। उसके पहले एक और तस्वीर मुझे याद है जब पूरी की पूरी कैबिनेट उड़ाई गई, फिर आप मतलब वो ओपन डिबेट में चली गई। मैं 30 सेकंड में जरा केवल समझना चाह रही थी, आपने जिसका जिक्र करा, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 जिसका आप जिक्र कर रही हैं, नीति निर्देशक तत्व के तहत ये उम्मीद जताई थी कि भविष्य में ऐसा किया जाए। केंद्र में तो आप भी रही, राज्य में सरकार आपकी भी है, आपकी ऐसी मंशा है, आपके विचार, कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, अब इस पर हम ओपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल एक रुख समझना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम देखिए, एक समय आना चाहिए जब सारे लोग पढ़े लिखे हो और एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो, यानी वो समय अभी आया नहीं है। आपको मैम क्या लगता है कितने सालों में या कितने दशकों में वो समय आपको लगता है आ जाएगा देश के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो हमें 1947 तक ले गई है, इसलिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब ये हटाए जाएंगे, ताकि लोगों को हम शिक्षा दे और इतना मजबूत कर दे कि उनको त्राही त्राही नहीं करनी पड़े, पेट के लिए, अपने भूख के लिए दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़े। उस वक्त आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति बंटवारा, इन सब में मैम कहां से आपने मतलब समान करने की बात हो रही है? आपने जिसका जिक्र किया कि बहुत वक्त लगेगा, क्यों वक्त लगेगा? अर्पिता जी, मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में अगर देख लीजिए तो चुनाव के पहले कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद बनाई गई। यहाँ पर स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अब कहा जा रहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं, लेकिन कमेटी को जितने हमारे मैम जब चर्चा ओपन करेंगे ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पे, यानी आपका रुख ये है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अभी समय नहीं आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन आप उसके साथ हैं, है ना मैम? कांग्रेस है उसके साथ, आना चाहिए लेकिन सही वक्त पर आना चाहिए, ठीक है। और आपने वक्त कितना लगेगा वो आपने नहीं बताया। खैर, डॉक्टर अब्दुल मन्नन, आप जरा बताइए, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, इस बड़ी सीधी सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 25, जिसमें जो है फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है हमारे संविधान में, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। और जहां तक इसका मामला है, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह लगाने की कोशिश नहीं कर रही है भाजपा सिर्फ डर गई है। केजरीवाल ने जो लक्ष्मी और जाने किसका फोटो गणेश जी, आपकी पार्टी का रुख तो स्पष्ट है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, इसको बोल दीजिए एक बार, फिर मैं चर्चा ओपन करूं। तो बोल तो दिया कि 25 आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की जाए। हाँ, और जब अनुच्छेद 44 की बात है जिसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के तहत भविष्य में ऐसा किया जाएगा, जो परिवर्तन या बदलाव की जरूरत महसूस होगी वो किया जाएगा, अगर ये महसूस कर रही है बीजेपी तो क्यों गलत लग रहा है? अरे, बीजेपी अगर मनुस्मृति लागू करेगी तो उसको मान लिया जाएगा क्या पूरे देश में? वो कौन सा, पहले तो मसौदा लोगों को बुला के बिठाए ना, मसौदा तय करें कि कौन कौन से कानून लागू करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में नायस जो होते हैं अपने भांजी से शादी कर सकते हैं। गोवा में आप बीफ अलाउ किए हुए हो खाने के लिए, गोवा में 28 साल तक अगर कोई औरत जो है मेल चाइल्ड नहीं पैदा करता तो हिंदू मर्द शादी कर सकता है। पहाड़ों पर पॉलीएंड्री है, पॉलीगैमी है, ठीक है, यानी वो ड्राफ्ट तैयार करने की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सुधांशु जी, क्योंकि जब उत्तराखंड में चुनाव थे, आ रही हूँ सर, अभी जब चर्चा ओपन करेंगे पूरा मौका दूंगी मैं। उत्तराखंड में जब चुनाव थे उससे पहले कमेटी बना, सर जरा बताते चलिएगा कि उस कमेटी का हुआ क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ऐसी कमेटी आती है? गुजरात में चुनाव है तो चलिए यहाँ पर भी कमेटी ले आते हैं, क्या ऐसी एजेंडे पर है या वाकई कुछ करने के लिए, ठोस करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? अर्पिता जी, हम लोगों पे तो आरोप ही यही कि हम अपना एजेंडा लागू करने की बात करते हैं। हमारे एजेंडा में ये 71 साल से है, जब हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी उस जमाने से है, और जब जब हमने मौका पाया है अपने एजेंडा पे उत्तरोत्तर बढ़े हैं। मैं अपने दोनों प्रमुख राजनीतिक विरोधियों से पूछता हूं चुनौती के साथ, हमारा कोई एक वैचारिक मुद्दा बताइए जिसपे हमने यू टर्न लिया हो 71 साल में। इन लोगों की तरह नहीं, एक समय मस्जिद के साथ थे, फिर मंदिर के साथ हो गए।
या केजरीवाल जी एक समय स्वास्तिक पे झाड़ू फिरा रहे थे, एक समय जो है नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश आने लगे। इस कारण से एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, विषय राजनीति का नहीं, राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का है। ये जो अब बार बार चोले बदलते हैं ना, इसी कारण से ठीक है, लेकिन सर आपने कहा कि ये आपके एजेंडे में तब से है जब से आप सरकार में नहीं थे। सुधांशु जी, मुद्दा है, आपने कहा ये आपके एजेंडे में तब से है जब तक से आप सरकार में नहीं थे। 2014 के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है, लेकिन 2014 के बाद तो सत्ता थी ना, फिर क्यों हर समय चुनाव के वक्त आपकी टाइमिंग को लेकर हर बार सवाल उठते हैं? अब गुजरात में कमेटी की बात कर दी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा एक घोषणा पत्र बताइए जिसमें इसका उल्लेख ना हो। हमने मौका आने पे सब किया है। ये ट्रिपल तलाक क्या था? ये महरम खत्म करना क्या था? ये धीरे धीरे उस तरफ था ना। ऐसे ही तो 2019 से पहले कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई ना। तो जैसे जैसे हमें उत्तरोत्तर शक्ति और व्यवस्था होती जाती है, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मंतव्य तो स्पष्ट है। इन लोगों का तो स्टैंड ही बदलता रहता है। जहां जहां जैसा मौका देखा उसके अनुसार बदलने लगे। हमारे में कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी रेस्टोर की है, इन्होंने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है।